इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। माउथ अल्सर्स, जिनको कैंकर सोर्स भी कहते हैं, ये आम तौर पे गोल या बेज़वी जख्म होते हैं जो मुंह के अंदर, चीक्स पे, होंठों पे या जुबान पे नमूदार होते हैं। ये जख्म सफ़ेद, पीले या सुर्ख रंग के होते हैं। बाज़ औक़ात लोग माउथ अल्सर्स को कोल्ड सोर्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। कोल्ड सोर्स माउथ अल्सर से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं और इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो कोल्ड सोर्स होते हैं वो मुंह के बाहर निकलते हैं, जबकि जो माउथ अल्सर्स होते हैं ये जख्म मुंह के अंदर बनते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इन कोल्ड सोर्स के बारे में तफसील से बात करूंगी। आमतौर पे माउथ अल्सर्स के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 1 या 2 हफ्ते के बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी वजह से मुंह में काफ़ी दर्द होता है और बाज़ औक़ात इनकी वजह से खाने और पीने में मुश्किल पैदा होती है, तो ऐसे केसेस के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर्स के दर्द में कमी हो सकती है। इन ट्रीटमेंट्स में एंटी माइक्रोबायल माउथ वाशेज हैं और ये एंटी माइक्रोबायल माउथ वाशेज मजीद इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। यहाँ पे मैं एंटी माइक्रोबायल माउथ वाश कह रही हूँ, ना कि एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल माउथ वाश और एंटी माइक्रोबायल माउथ वाश में काफ़ी फ़र्क होता है। इसके अलावा दर्द से बचने के लिए पेन किलिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेन किलिंग माउथ वाश, पेन किलिंग जेल, पेन किलिंग स्प्रेज। और ये जो पेन किलिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं इनमें सैलिसाइलेट या लाइडोकेन के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जिनकी वजह से जख्म जल्दी क्लियर होते हैं। वैसे तो माउथ अल्सर्स के लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके माउथ अल्सर को 3 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, आपका माउथ अल्सर ठीक होने के बाद दोबारा से आपको माउथ अल्सर हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके अलावा अगर आपका माउथ अल्सर काफ़ी तकलीफ दे है और इसकी वजह से आपको खाने पीने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है या आपको दांत ब्रश करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तब भी आप डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि हो सकता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप खुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत करें जब तक कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा न कर लें। माउथ अल्सर्स क्यों होते हैं? बाज़ औक़ात हम गलती से अपनी ज़ुबान या चीक को बाइट कर लेते हैं जिसकी वजह से माउथ अल्सर हो जाता है, और बाज़ औक़ात माउथ अल्सर बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के हो जाते हैं और वो खुद से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा ठीक होने के बाद फिर से ज़ाहिर हो जाते हैं। और ये जो माउथ अल्सर हैं जो ठीक होने के बाद दोबारा नमूदार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इनके पीछे फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि हमारे जीन्स में लिखा जा चुका होता है कि हमें माउथ अल्सर होना ही होना है। इस फैमिली हिस्ट्री के अलावा कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी ओवर एक्टिव होता है जिसकी वजह से उनको माउथ अल्सर हो जाता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस एक वजह बताई जाती है इसके लिए भी कोई भी साइंसी सबूत नहीं मिला है। माउथ अल्सर होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं, जैसे कि हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से भी माउथ अल्सर हो जाता है। ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जैसे कि चॉकलेट्स, ज़्यादा मसालों वाले खाने, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरीज, पनीर, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बादाम या मूंगफली वगैरह जिनकी वजह से माउथ अल्सर हो सकता है। इसके अलावा ऐसे टूथपेस्ट जिनमें सोडियम लोरेल सल्फेट होता है उनकी वजह से भी माउथ अल्सर बन सकते हैं। और वो लोग जो स्मोकिंग छोड़ते हैं उनको स्मोकिंग छोड़ने के शुरू के दिनों में माउथ अल्सर हो सकता है। माउथ अल्सर से हमेशा तो बचा नहीं जा सकता, खुसूसन अगर ये माउथ अल्सर्स जीन्स की वजह से हुए हों, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से माउथ अल्सर्स होने का रिस्क कम हो सकता है। जैसे कि मुंह की सफाई अच्छे से की जाए और जब दांत ब्रश करें तो कोशिश करें कि सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें और ऐसी टूथपेस्ट मत इस्तेमाल करें जिनमें सोडियम लोरेल सल्फेट हो, क्योंकि इसकी वजह से माउथ काफ़ी इरिटेट हो जाता है। और वो खाने जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये माउथ अल्सर का सबब बन रहे हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड वगैरह, उनसे परहेज करें। बहुत गर्म या एसिडिक जो ड्रिंक्स होती हैं वो ना इस्तेमाल करें, जैसे कि फ्रूट जूस है। फ्रूट जूस की वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है, तो इससे भी कोशिश करें कि आप इससे परहेज करें। इन चीज़ों के अलावा ऐसी ग़िज़ाएं लें जिनमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई काफ़ी मिकदार में हो और अपनी ग़िज़ा में सब्जियों और फ्रूट को शामिल करें। इनकी वजह से ना सिर्फ माउथ अल्सर होने का रिस्क कम होता है, बल्कि ये चीज़ें माउथ कैंसर होने का रिस्क भी कम करती हैं।
یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو کافی آپ کے لیے یوزفل ہوگی. آپ اس ویڈیو کو پلیز شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.